फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको सर्दी जुकाम होती रहती है? क्या आपको यह लगता है कि सर्दी और जुकाम होने का कारण ठंड है? तो आज की वीडियो में जानेंगे कि सर्दी जुकाम होता क्यों है और इसकी असली वजह क्या है। फ्रेंड्स, सर्दी जुकाम को लेकर अक्सर लोग यही सोचते हैं कि यार ठंडा खा लिया या फिर ठंडे मौसम में चले गए हैं, इसकी वजह से हमको ये जुकाम हो जाता है। और जब जुकाम होता है तो फिर एक और समस्या होती है, वो होती है कफ बनना, बलगम बनना। तो ये भी एक दिक्कत होती है जो कि हमारे फेफड़ों में जाकर चिपक जाता है और काफ़ी टाइम तक निकलता ही रहता है, जिसकी वजह से हमको खांसी आ जाती है और गले में खराश होने की समस्या हो जाती है। तो ये सभी प्रोसेस कैसे होती है और इसके होने के कारण क्या होते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। और आज आपको पता चलेगा कि सर्दी होने की असली वजह क्या होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जैसे जैसे मौसम बदलता है, कई लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, कई लोगों को ठंडा पीने से सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, कई लोगों को फ्रिज में रखी हुई चीज़ें खाने से सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है। और मैं अक्सर बोलती रहती हूँ, आपको एलर्जी है, एलर्जी की वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। एलर्जी क्या है आपको पता ही है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिनसे आपका बॉडी रेजिस्टेंस होता है और जैसे ही वो आप उसके संपर्क में आते हैं आपको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं ये सर्दी जुकाम होता किस वजह से। फ्रेंड्स, अगर हम रिसर्च की बात करें तो हमें ये तो पता है कि जो सर्दी जुकाम है वो एक वायरस से फैलता है, एक से दूसरे में होता है, लेकिन होता कैसे है इस पर रिसर्च की गई और अभी तक इसका कोई कंफर्म नहीं है कि सर्दी जुकाम होता क्यों है। सर्दी जुकाम की प्रोसेस को समझें तो ये दो प्रोसेस में होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो कचरा है वो इकट्ठा होकर सड़ने लगता है, तब हमें ये बलगम बनता है और इसी की वजह से हमें ये दिक्कतें होती हैं, नाक से पानी आना, खांसी आना, गला बैठ जाना, गले में दर्द होना, ये सारी दिक्कतें होती हैं। जब हम सांस लेते हैं या फिर जब मौसम चेंज हो रहा होता है, अक्सर पेशेंट उसी टाइम पे होते हैं जब सीज़न चेंज हो रहा होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, धुआं, डस्ट, धूल के साथ में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारी नाक के अंदर चले जाते हैं और ये एक तरह का कचरा है और हमारी सांस द्वारा ये फेफड़ों में चले जाते हैं। तो इनमें से धुआं, डस्ट और धूल है वो अंदर रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो अंदर क्या बच गया, फेफड़ों में धुआं, डस्ट, पॉल्यूशन का जो भी कचरा है वो सारा हमारा फेफड़ों में रह जाता है और वो वहाँ पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और इसको मौका मिलता है कि जब आप पानी कम पीते हैं तो ये उसमें सड़ने लगता है, पानी की कमी में ये वहाँ गलने लगता है और फिर ये कफ के रूप में हमारे फेफड़ों में जा कर के बैठ जाता है और फिर बाद में हमें ये दिक्कत देता है। तो ये निकलने के लिए फिर हमें कुछ कफ सिरप लेने पड़ते हैं या फिर कुछ होम रेमेडीज़ जो हैं अपनानी पड़ती हैं और फिर ये खांसी के द्वारा बहुत लंबे समय तक निकलता रहता है या फिर आपके नाक के द्वारा ये बाहर निकलता रहता है। ये पूरी प्रोसेस होती है सर्दी जुकाम की। तो अब आपको समझ में आया कि हमें सर्दी जुकाम होता क्यों है, क्यों जब भी सीज़न चेंज होता है तब हमें ये दिक्कत होती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, कई लोगों को डस्ट से होता है, कई लोगों को पोलन से होता है, कई लोगों को एनिमल्स की वजह से होता है। तो कोई कंफर्म नहीं है कि इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपको रीज़न जब तक नहीं पता होगा आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको ये जुकाम की समस्या जो है, कफ की समस्या जो है बनी रहेगी। इसके लिए फिर आप एंटी एलर्जिक स्प्रे या फिर स्टीम लेते हैं और उससे आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर की जो प्रोसेस है उसमें हमारी जो नसें वगैरह हैं या हमारे म्यूकस जो झिल्ली है उसमें सूजन आ जाती है और उस सूजन की वजह से हमको पानी आने लगता है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि सर्दी जुकाम में नाक से पानी आने की, कुछ ऐसी ही बनाई थी, अभी मुझे उसका टाइटल याद नहीं है, मैं यहाँ लगा दूँगी, तो आप देख लेना कि सर्दी में जुकाम कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो उसके पहले आपके गले में जलन क्यों होने लगती है, उसमें खराश क्यों होने लगती है, गला बहुत तेज़ सूखने लगता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं प्रोसेस है, जब हमारे जैसे मैंने कहा कि कफ बनने का प्रोसेस आपको पता चल गया और जब ये ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो हमारे फेफड़ों में ये जमा हो जाता है और इसकी वजह से फिर हमको
कई बार भूख नहीं लगती। जब हमें भूख नहीं लगती है तो फिर हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि बुखार आ जाता है। और बुखार आने पर आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है और ब्रेन को मैसेज पहुंचता है कि हमारी बॉडी सही नहीं है, और वो जिन चीज़ों से हमारी बॉडी को बैलेंस होना चाहिए, यानी आपका इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर पड़ने लगा है, तो ब्रेन को मैसेज पहुंचता है तो वो उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि हम हेल्दी हो जाएं। तो ब्रेन को ये मैसेज पहुंचता है तो वो क्या करता है कि जो कफ है उसको पानी के रूप में या जुकाम के रूप में बाहर निकालने लगता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है और फिर ये बाहर आपको जुकाम के रूप में दिखाई देता है। तो जिन लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे दी हैं, फिर बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो ये कफ है या जो बलगम है वो हमारे जो नाक के आसपास जो साइनस के होल है उनमें जा कर के फंसा रहता है और काफ़ी टाइम तक निकलता नहीं है। तो फिर हमें दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे कि साइनस की मैंने बताई थी। और साइनस बहुत तरह के होते हैं जो कि पूरी प्लेलिस्ट आपको पता ही है। तो ये हम नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो इस तरीके से ये हमको जुकाम होता है और नाक बहने लगती है। अगर हम एलोपैथी की थीसिस की बात करें तो एलोपैथी कहती है कि गले में कफ बनने का रीज़न ये होता है कि हमारे नाक के पीछे कुछ सेल्स होती हैं और जब ये हमें इन्फेक्शन होता है तो वो सेल्स मर जाती हैं, और इन सेल्स के मर जाने के कारण ही हमें ये कफ बनने लगता है जो कि जुकाम के रूप में बाहर निकलता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सच्चाई है कि जुकाम होने की वजह क्या है और जुकाम होता क्यों है और कैसे होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप उन चीज़ों से प्रोटेक्ट रहेंगे और पता करेंगे कि आप किस चीज़ के कांटेक्ट में आने पर आपको सर्दी जुकाम की समस्या होती है और उससे बचने की कोशिश करेंगे। और इनसे रिलीफ पाने के लिए तो मैंने खैर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं प्रीवियस में, जैसे कि आप स्टीम ले सकते हैं, नेजल स्प्रे ले सकते हैं, या फिर आप गर्म पानी ले सकते हैं, दालचीनी का पानी ले सकते हैं, अदरक की चाय ले सकते हैं। ये सभी होम रेमेडी हैं जो आपको काफ़ी आराम पहुंचाएंगी। लौंग का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके कफ को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।